तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जल संसाधन का जो मानव जीवन के लिए महत्व है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, जस्ट 2 मिनट में आपको याद हो जाएगा। आप केवल सिर्फ इस वर्ड को समझिए। पहले तो संसाधन क्या है। संसाधन बच्चों उनको बोलते हैं, उन तत्वों को या वस्तुओं को या स्रोतों को हम संसाधन कह सकते हैं जो मानव की दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ये यानी कि मानव जो समस्याएं आएगी मानव के जीवन में, उन समस्याओं का लिए जो भी उसका निवारण हो करेगा वो संसाधन कहलाएगा। तो जल भी एक क्या है, संसाधन कहलाएगा, क्योंकि ये भी मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो अच्छा, इस वर्ड से आप समझ गए। देखिए, अब आप खुद ही समझ रहे होंगे कि जल का क्या महत्व है। तो मानव जीवन की जो दैनिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति भी की जाती है। किसके कारण? जल संसाधन के कारण ही। तो नहाने के लिए पानी, पीने के लिए पानी, कपड़े धोने के लिए पानी। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है। दूसरा जो है, जल संसाधन के कारण क्या बिजली निर्माण का निर्माण होता है क्या जल के कारण? हाँ, तो होता है। तो जल संसाधन के कारण ही क्या होता है, बिजली का निर्माण भी होता है। कृषि के लिए भी क्या आप सिंचाई करते हैं क्या इसका उपयोग? तो हाँ, कृषि के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। तो 3 पॉइंट हो गए। पहला आप लिख सकते हैं कि इसके कारण हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, नहाने के लिए पानी, कपड़े धोने के लिए पानी और पीने के लिए पानी। और दूसरा आपका मैंने बताया कि जल संसाधन के कारण ही बिजली का निर्माण होता है। और साथ तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि कृषि भी जल संसाधन के कारण ही हो पाती है, या फिर जो जल संसाधन है उसके बिना कृषि संभव नहीं है। चौथा पॉइंट जो है, उद्योगों में भी जल की आवश्यकता होती है। तो हाँ, होती है। तो उद्योगों के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। और पांचवा पॉइंट है कि मैं आपसे ये प्रश्न के जरिए पूछ रहा हूँ, आपको आंसर समझ में आता जाए। पशुपालन भी क्या जल के कारण होता है क्या? हाँ, तो होता है। तो जल के कारण ही पशुपालन करना संभव है। तो बच्चों, बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। अब देखिए, इसको आप नोट करेंगे जब आपको, और ऑटोमेटिकली आप समझ में आ जाएगा। आप केवल ध्यान से सुनिए बस। देखिए, जल संसाधन का महत्व निम्न है। इसके कारण हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जिसे नहाने के लिए पानी, पीने के लिए पानी। और जल संसाधन के कारण ही क्या होता है, बिजली का निर्माण होता है। ये दूसरा बुक लिख देना आप। तीसरा है कि इसके बिना कृषि करना संभव नहीं। आप इसको बदल भी सकते हैं कि जल संसाधन के कारण ही कृषि हो पाती है। और मैंने दूसरा बदल के थोड़ा अच्छा लिख दिया तो अलग तरीके से जम रहा है थोड़ा सा। इसके बिना कृषि करना संभव नहीं है। चौथा आप लिख सकते हैं कि उद्योगों के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। और वो जल कहाँ से प्राप्त होता है? जल संसाधनों से ही प्राप्त होता है। और जल संसाधन के हमने प्रमुख स्रोत देख लिए बच्चों पिछले वीडियो में। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो से देखते देखते चलिए, जिससे आपको अच्छे समझ में आता जाएगा। जल संसाधन के प्रमुख स्रोत थे पृष्ठीय जल, भौम जल और वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल। तो देखिए, वो हमने पिछले वीडियो में सीख लिया। यहाँ पर बात हम केवल जल संसाधन के महत्व की कर रहे हैं। तो उद्योगों के लिए जल की भी आवश्यकता होती है, और ये जल भी उन्हें जल संसाधनों से ही मिलता है। और जल के कारण ही पशुपालन करना संभव है। तो बच्चों, बड़ा ही सिंपल था, मैंने जल्दी जल्दी आपको बता दिया। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और आप भी हमारे चैनल के साथ नए हैं तो आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़िए, और आपके दोस्तों को भी जुड़िए, क्योंकि बच्चे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं बनाता हूँ। और आपके NCERT जो क्लास 10th है उसका सारे वीडियो में धीरे धीरे अपलोड करता जाऊँगा। और पहले शुरुआत मैंने MP बोर्ड सोशल साइंस से की है। तो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन।